अनंत प्रतीक्षा ने लिखा है, प्रणाम। हैव्स एंड हैव नॉट्स का विभाजन संसार में हमेशा से रहा है। कोई व्यक्ति उसे कैसे लेता है, कई तरह से उसे देखा जा सकता है। कृपया कुछ कहें। सक्षम और कम सक्षम लोग, संपन्न और विपन्न लोग, संसार में ये जो विभाजन है हमेशा से रहा है। अनेक अनेक रूपों में ये हमेशा रहेगा। इसके कई कारण हैं, हमको उनको देखना चाहिए। देखिए, एक कारण हैपनिंग है और व्यक्ति की अलग अलग प्रतिभा है। एक कारण एक्सप्लॉयटेशन भी है, शोषण भी है। शोषण और शोषित का एक लंबा जाल है, लेकिन फिर वो वृत्तियां हैं, टेंडेंसीज हैं एक्सप्लॉयटेशन की, जो लोगों के अंदर आती हैं। तो कभी भी ऐसा जगत नहीं होगा जहाँ पर सब कुछ एक रस हो जाएगा। यहाँ पर एक रस, एक जैसा कुछ होता नहीं। परिस्थितियाँ बदल जाती हैं। अच्छा समाज होगा, एनलाइटेंड सोसाइटी होगी, तो कम से कम आर्थिक तौर से जो भेदभाव है वो कम से कम होता जाएगा। सामाजिक भेदभाव कम से कम होता जाएगा। फिर भी संपन्न और कम संपन्न लोग रहेंगे। विपन्नता का जो दायरा है वो कम किया जा सकता है, लेकिन कहीं पर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, समृद्धि का कहीं पर कम होगा। ये सारे कुछ ऐसे कारक हैं, फैक्टर हैं, जो इस संसार में हमेशा बने रहेंगे। लोग प्रसन्न हों, लोगों के ऊपर अत्याचार ना हो, ये सब बातें देखी जा सकती हैं, क्योंकि ये मनोजगत से संबंधित हैं। व्यक्ति इन सारी चीज़ों पर काम कर सकता है, चिंतन मनन कर सकता है। इसी को हम आत्मिक विकास भी कहते हैं। जब मनुष्य मनुष्य के बीच संवेदनशीलता का विकास होता है तो एक नई किस्म की समृद्धि आती है। हम अभी तक व्यक्तियों की समृद्धि को धन से ही आंकते रहे हैं, इसीलिए एक समाज का अलग वर्ग पैदा हो जाता है। समृद्धि में हम धन को केवल एक फैक्टर की तरह देखें। हम समाज में एक ऐसा वातावरण बनाएं कि समृद्धि वो है जहाँ पर व्यक्ति के पास संसाधन भी हों, व्यक्ति के पास प्रज्ञा भी हो, समझ हो, व्यक्ति के पास शांति हो, संवेदनशीलता हो, सजगता हो, प्रेम हो, करुणा हो। ये जिसके व्यक्तित्व में जितनी मात्रा में है तो हम कहेंगे ये व्यक्ति सही अर्थों में समृद्ध है। और धन एक फैक्टर है छोटा सा, क्योंकि धन सहूलियत देता है। मान लीजिए आपके अंदर बहुत करुणा है, संवेदनशीलता है, और आपके पास धन नहीं है, तो आप तमाम काम नहीं कर पाएंगे। तो एक जो व्यापक रूप है समृद्धि का, समाज में विचार के तौर से संचालित करना चाहिए। तो ये जो संपन्नता और विपन्नता के दायरे हैं ये सिमटेंगे। लोग अलग तरह से काम करना शुरू करेंगे। जिसके पास धन होगा वो शांति की तलाश करेगा, वो करुणा की तलाश करेगा, वो प्रेम की तलाश करेगा। और जब इन चीज़ों की तलाश करेगा तो लोगों के प्रति जो संवेदनशीलता है वो बढ़ेगी। समाज में एक अलग किस्म का वातावरण बनेगा। लोगों में ज़्यादा सामंजस्य और हार्मनी पैदा होगी। ये सब हो सकता है, लेकिन अभी क्या है, हमने धन पर ही इतना फोकस कर दिया है तो समाज एक अलग दायरे में चला गया है। हमको उन चीज़ों से हटना होगा। ये मूल्य, ये मानक हम बदल सकते हैं, और साधना, ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब इन्हीं बातों को बदलने की तैयारी है। उस पर काम करें। जैसे जैसे हम उन पर काम करते जाएंगे समाज की तस्वीर बदलती जाएगी। द्वैत फिर भी रहेगा, भिन्नता फिर भी रहेगी, डिफरेंसेस फिर भी रहेंगे, लेकिन कुछ भिन्नताएं कुरूपता के साथ हो सकती हैं और कुछ भिन्नताएं सुंदरता के साथ हो सकती हैं। ये संभव है। भिन्नताएं हों और विद्रूपता और कुरूपता के साथ हों, अगलीनेस के साथ हों, ये आवश्यक नहीं।
भिन्नताएं हो सकती हैं, द्वैत हो सकता है, और सुंदरता और समरसता के साथ भी हो सकता है। वही इनलाइटेंड सोसाइटी, जागृत समाज की एक घटना भी हो सकती है। तो हम अपना ऐसे देखने का ढंग बदल सकते हैं।